तो काबुल में किस तरीके की दहशत है उसको लेकर न्यूज नेशन लगातार आप तक हर अपडेट पहुंचा रहा है। यूएन के दफ्तर के बाहर हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा हैं। सीधा रुख करते हैं यूएन दफ्तर का अपने सहयोगी विद्यानाथ झा। विद्यानाथ झा, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। यहाँ पर हम मौजूद हैं यूएन दफ्तर के बाहर और तस्वीर सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, एक कतार में लोग यहाँ पर खड़े हैं और इधर से मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि यहाँ से दिखाना शुरू कीजिए। और दूसरी तरफ तक जहाँ तक नजर जाती है इस सड़क पर यूएन दफ्तर के बाहर आपको अफगानिस्तान के लोग दिखाई देंगे। ये तमाम वो लोग हैं जो अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं हैं, लेकिन अफगानियों के लिए एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल इस वक्त अफगानिस्तान में और काबुल में जो माहौल है उससे न सिर्फ अफगानिस्तान में मौजूद लोग परेशान और तड़प रहे हैं बाहर निकलने के लिए, बल्कि बाहर जो लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो प्रताड़ना उनको सहने को मिल रही है, उनके परिवार के लोगों को, उनके पहचान के लोगों को जो प्रताड़ना सहने को मिल रही है, उसके बाद अब उनकी मांग ये है कि उन्हें अलग अलग देशों में शरणार्थी का दर्जा मिले। और इसी के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में देखिए महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब हाथ में अपने बैनर पोस्टर लेकर आए हुए हैं। वी कैन नॉट एंड्योर टू एक्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट डेथ। ये छोटे बच्चे के हाथ में जो एक पर्ची है उसमें लिखा हुआ है वी आर नॉट क्रिमिनल्स, वी आर रिफ्यूजीज। ये तमाम बैनर पोस्टर और हाथ में ये मैसेज है वी आर नॉट क्रिमिनल्स, वी आर रिफ्यूजीज। तो ये देखिए, दरअसल ये मैसेज ये है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं उन लोगों को भी संरक्षण मिलना चाहिए, उन लोगों को पढ़ने लिखने और काम के लिए मौका मिले और आज़ादी मिले। इसलिए जी ये देखिए एक तस्वीर इधर की तस्वीर जरा दिखाइए। यहाँ पर जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, दरअसल जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है और वहाँ की जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, उसके बाद जो अफगानिस्तान से बाहर रहने वाले अफगानी हैं वो सभी परेशान हैं। उनकी आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं। मैं जब यहाँ पर घूम रहा हूँ, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आंखों में आंसू लिए हुए परेशान हैं। क्या आप हिंदी समझती हैं? Can you speak Hindi? No, sorry. Where you come from and what you want? You can talk with. देखिए, दरअसल जी Sorry. We are Afghan. We get out here. John. You're nothing before. आप उनसे बात करेंगे, कार्ड पहना है। आप अच्छा, तो देखिए ये लोग हैं जो ठीक से भाषा तो नहीं समझते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा लगातार यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। और दरअसल ये लोग कोशिश क्या कह रही हैं आप लोग? हम अदालत चाहेंगे, यूनिसेफ के लिए मदद चाहेंगे, काम को इधर से निकालेंगे। कब तक हम बेसरनविश रहेंगे? इधर बेसरनविश, कोई काम कोई मदद हमको नहीं करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको अदालत चाहिए। अदालत चाहिए, अदालत। अच्छा, ये बताइए, छोटे छोटे बच्चे, आप लोग हिंदी समझते हो? थोड़ा समझते हो। ये बताओ कि अभी अफगानिस्तान में बहुत सारा वहाँ पर हमला हुआ, लोग परेशान हैं, वहाँ पर आपके परिवार के लोग हैं क्या? हमको अदालत चाहिए बस, और हमको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट लेटर बस। किसका सपोर्ट चाहिए? हम यूनिसेफ के हमको सपोर्ट करना चाहिए। हम यूनिसेफ चाहिए, थर्ड कंट्री। अच्छा, क्यों सपोर्ट चाहिए? क्या चाहते हैं आप लोग? वी वांट थर्ड कंट्री, थर्ड कंट्री। हमें अलग कंट्री चाहिए, अलग कंट्री चाहिए यहाँ से। अलग कंट्री चाहिए? यस, थर्ड कंट्री चाहिए। हाँ, क्या कह रही हैं बताइए? कुछ नहीं, थर्ड कंट्री चाहिए, थर्ड कंट्री, थर्ड कंट्री चाहिए। अफगानिस्तान तो आप लोगों के पास है? चाहिए, सपोर्ट लेटर चाहिए, और हमको रिफ्यूजीज स्टेटस चाहिए और सपोर्ट लेटर चाहिए। हमको सिर्फ सपोर्ट लेटर चाहिए। कब तक इधर हम बेसरनविश रहेंगे? कोई हमको मदद नहीं करेंगे, हमको बहुत मुश्किल है। अभी मुश्किल जो है वो अफगानिस्तान में जो आपके जान पहचान के लोग रहते होंगे, वो भी कल धमाका हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मर गए। उधर भी लोग, हमारा आधा इधर है आधा उधर है, कोई सरनविश मालूम नहीं है। सिर्फ हमको अदालत चाहिए और सपोर्ट लेटर चाहिए। अच्छा, ठीक है, चलिए देखिए और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखेंगे एक पंक्ति में यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई है, अफगानिस्तान की महिलाएं हैं। तमाम जो लोग हैं वो अफगानिस्तान के हैं, और एक पंक्ति उधर है जो पुरुषों की है। तो अलग अलग पंक्ति बनाकर बैठे हुए भी हैं ये लोग और खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार आवाज़ इनकी समझ में आ रही है, और ये बात कम से कम हम समझ सकते हैं
कि दरअसल इनकी जो मांग है वो अफगानिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उस हालात को देखते हुए। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, निसार अहमद नेता हैं अफगान डेमोक्रेटिक पार्टी के, और यशपाल सिंह है काबुल से लौटे भारतीय। यशपाल, मैं आपके पास आऊं उससे पहले निसार अहमद जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। निसार जी देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि काबुल में जो हालात हैं उसके बाद ये काबुल जाना नहीं चाहते हैं, ये अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। अभी इस वक्त काबुल की स्थिति इतनी डरावनी है कि वहाँ की तस्वीरें ही डरा दे रही हैं। जी बिल्कुल, अफ़गानिस्तान रिफ्यूजी लोग कई 25-30 हज़ार लोग इधर रहते हैं, इन दिल्ली में हैं। ये वही लोग हैं कि तालिबान के डर से कई सालों पहले, जो तालिबान पावर में नहीं था, ये लोग तालिबान के डर से भाग गए आया इधर। मैं सोचता हूँ कि ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, इस प्रोटेस्ट में कुछ नहीं होता है। यूएनएचसीआर जो अभी आप उसका तस्वीर दिखा दिया, यूएनएचसीआर अफगानियों के साथ एक खिलवाड़ करता है, एक फ्रेब करता है अफगानियों के साथ। दुनिया इस तरह एक फ्रेब करता है। मैं कई 5-4 साल से लगातार ये नारे लगाता हूँ कि यूएनएचसीआर अफगानियों के साथ ज्यादती कर रहा है, यूएनएचसीआर के साथ अफगानियों के साथ जुल्म कर रहा है, किसी नहीं सुना। अभी भी इसी प्रोटेस्ट से यूएनएचसीआर फायदा होता है। क्यों? यूएनएचसीआर इसी प्रोटेस्ट के जरिए इंटरनेशनल डोनर से वियना जो यूएनएचसीआर का सेंटर ऑफिस है या जिनेवा से फंड मांगता है, पैसा लेता है, और वो पैसा अफगानियों तो कुछ नहीं मिलता है। ये प्रोटेस्ट करना फिजूल है। मैं बस ये प्रोटेस्ट खत्म करना चाहता हूँ। और एक अफगानिस्तान के इतने सारे लोग, इतनी बड़ी संख्या में, मैं जरा कहूँगा कैमरा पर्सन को कि आप तस्वीर दिखाइए, इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को मैं देख रहा हूँ, मैं बच्चों को देख रहा हूँ जो सड़क पर आ गए हैं। दरअसल इनकी मांग तो समझ में आती है, सवाल ये है कि आप उस यूएस से मांग कर रहे हैं, हाँ। आप उस देश से मांग कर रहे हैं जिस देश ने आपको अधर में छोड़ दिया। देखो, हमारा लोग बहुत परेशानी की वजह से वो अपनी बातें खोल के नहीं बता सकता है। मैं हिंदुस्तान सरकार से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं 3-4 साल से लगातार ये नारे लगातार दिया है। यूएनएचसीआर करीब 40 साल से इधर रिफ्यूजी है। सब रिफ्यूजी को डराता था कि अपनी आवाज़ मत निकले कि आपका केस ख़राब हो जाता है। इसी डर की वजह से अब तक किसी के हिम्मत नहीं था। पहले शख्स जो हिंदुस्तान के अंदर मीडिया के सामने आया, आवाज़ उठाया, मैं था। सब अफगानियों को पता है, मैं आवाज़ उठाया। हो सकता है मेरा केस भी बंद हो चुका था। मैं 5 साल पहले आया इंडिया में इसी तालिबान के डर वजह से। अभी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट किया है, फिर भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्रोटेस्ट हमारा कुछ काम नहीं आता है। यूएनएचसीआर नहीं सुनता है। यूएनएचसीआर अफगानियों के साथ जुल्म करता है, जुल्म किया था, अभी भी जुल्म हो रहा है। अभी भी प्रोटेस्ट से यूएनएचसीआर फायदा उठाया। हिंदुस्तान सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो फंड अभी आ रहा है यूएनएचसीआर ऑफिस के अंदर, प्लीज़ इसको इंक्वायरी करें, कोशिश करें कि आपकी निगरानी पर इसी पैसा अगर फंड आता है, इसी फंड रिफ्यूजी को मिल जाए। और साथ साथ जो लोग वीजा जारी किया रिफ्यूजी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। दरअसल यहाँ की जो आवाज़ है, मैं वो चाहता हूं कि लोग सुन पाए, समझ पाए। क्या नाम है आपका? उमर, ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं यूएनएचसीआर से की मदद करने के लिए। अभी तो हालात अफगानिस्तान में और काबुल में इतने ख़राब हैं कि सबसे पहले वहाँ फंसे हुए लोगों को निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अफ़गानिस्तान में जो चल रहा है, सालों से चल रहा है। हम तो उसी की वजह से जो हमारे ऊपर जो जुल्म चल रहा था, हम इधर आ चुके हैं। और जो उन लोगों के लिए भी सपोर्ट चाहिए और हमारे लोगों के लिए भी सपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे लोग हैं, जो यहाँ पे महिलाएं, यहाँ पे फैमिलीज़ है, बच्चे हैं, सभी है, जो मैं हो यहाँ पे, हम यहाँ पे एजुकेशन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जो यूएनएचसीआर है हमें वो हेल्प नहीं करते हैं। जो आईडीज़ और जो पेपर्स ये देते हैं, 2 साल तक किसी फॉरेनर को ये लोग रख सकते हैं। 2 साल के बाद इन लोगों को कोई हक नहीं बनता है कि किसी को रख दे किसी देश में। लेकिन हम 8 साल, 9 साल, 10 साल, 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। एक चीज़ बताइए कि अभी इतना बड़ा हमला हुआ और 3 आत्मघाती हमले हुए, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आईएस का जो खुरासान मॉड्यूल है, उसने जिम्मेदारी ली है कि उसने ये हमला किया।
अफगानिस्तान में इस तरह के हमले को आप लोग यहाँ से किस तरीके से देख रहे हैं? आप लोगों को क्या लग रहा है कि वहाँ पर जो लोग निकलना चाहते हैं वो भी अब असुरक्षित हो गए? ऐसे तो सालों से ये हमले चल रहे हैं, कभी तालिब का, कभी दाइश का, कभी किसी और का, कभी किसी और का। इसके लिए हमारे लिए को हम तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस है, इस चीज़ को देखना चाहिए। कौन से मुल्क में 40 साल 50 साल से इतना लड़ाई चल रहा है? किसी भी मुल्क में नहीं है, सिर्फ अफगानिस्तान ही क्यों? हम इस धरती पे रहते हैं, हमें कोई हक ही नहीं है। सभी हमारे मारने के लिए निकल गए। ठीक है, चलिए ठीक है। बच्चे, आपका क्या नाम है? ज़हरा। जाना, कब से आप इंडिया में हो? 4 साल। 4 साल हो गए। अभी अफगानिस्तान में कोई है आपका? हाँ। कौन है? कोई नहीं है अफगानिस्तान में। हमारा कोई नहीं है अफगानिस्तान में। अच्छा, पढ़ाई करते हो? हाँ। करते हो। अभी आप हाथ में ये जो लेके खड़े हो, ये क्यों लेके खड़े हो? क्या? ये हाथ में जो ये लिखा हुआ है अपने, वी आर नॉट क्रिमिनल्स, वी आर रिफ्यूजीज, ये क्यों लेके खड़े हो? क्योंकि वो नहीं पता है मुझे। आपको नहीं पता, लेकिन देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस पूरी जो प्रदर्शन है इसमें शामिल हैं। क्या नाम है आपका? नौजनीन। आप लोग यहाँ पर क्यों इतना प्रदर्शन कर रहे हो? इतना क्या है? हमारा ना जो रीज़न है behind this one, because we don't have access to education, first of all, and second of all, the UNICEF do not send us to foreign countries. It's been 12 years for so many people, and it's been more than 30 years even. They are living here, but still they don't have even a refugee card, and they don't have even a certain future. Their future is uncertain, so that's why we are here. यशपाल सिंह हमारे साथ हैं जो काबुल से लौटे हैं। यशपाल, देखिए बहुत सारे लोग आप जैसे खुशकिस्मत हैं जो काबुल से लौट आए हैं और वो ये समझ रहे हैं कि अब उनकी ज़िंदगी बच गई है, लेकिन अभी भी वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जो मजबूर हैं, जो निकल नहीं सकते हैं। वहाँ के हालात के बारे में आप क्या बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? वहाँ अभी हालात कैसे थे जब आप निकल रहे थे? वहाँ से निकलते हुए आप लोगों को कैसे कैसे मदद मिली और कैसे आप लोग निकल पाए? एयरपोर्ट के लिए तो मैं अर्ली मॉर्निंग में निकल गया था, और जब जो एयरपोर्ट का जो मेन गेट था वो तो बिल्कुल बंद था, तो हम लोग जहाँ पे नाटो का स्कूटर वगैरह सभी जाते हैं, तो हम लोग 89 लोग थे। तो जब 89 लोग काफी जब वहाँ पर पहुंचे, लेकिन हम लोग क्राउड में फंस गए। किसी तरह से हम लोग एक साइड में रहे और 3-4 घंटे जब हम खड़े रहे तो वहाँ से हमने बहुत कोशिश की अंदर जाने, कामयाब नहीं पाए कि इतना ज्यादा क्राउड था, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे और क्राउड कंट्रोल करने जो ब्रिटिश आर्मी और आपका तालिबान जो था वो ब्लैंक फायर कर रहे थे, जिसकी वजह से कभी भी भगदड़ मच सकती थी। तो हम साइड में खड़े हो जाते हैं, जब सिचुएशन नॉर्मल होगी, कुछ होगा तो मौका देखेंगे तो हम लोग अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद हम लोग एक जगह पे जाकर के बैठने के, खाली जगह थी तो उसमें बीच में हम लोग वहाँ पर बैठ के जाकर बैठने के बाद हम लोग 1 बजे तक वहीं पर बैठे रहे। तो बीच में तालिबान के कुछ लीडर्स आए तो उन लोगों ने वो जगह खाली करवाई। तो उन्होंने देखा कि क्राउड कंट्रोल नहीं हो रहा, तो तालिबान ने वो जगह खाली करवाई, तो वहाँ से लोगों को पीछे हटा दिया। लेकिन हम लोग इंडियन थे तो हम लोगों को उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने वहीं बैठे रहने दिया। तो जब जगह वहाँ से थोड़ी देर बाद फिर मैं गया तो वहाँ पे मैंने एक ब्रिटिश सोल्जर से बात की। मैंने उसको बताया कि हम लोग इंडियन है, 90 लोग हैं और हम लोग पीछे भी नहीं जा सकते हैं और हमारी जान खतरा है, अगर हम पीछे जाते हैं हमारी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है, आप हम लोगों को अंदर बुला लीजिए। तो उसने कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा ठीक है आप लोग आ जाइए। तो हम फिर जब हम अंदर जा करके गए तो फिर वो हम लोग को मैरन होटल में ले गया जहाँ कल धमाके हुए हैं, और जो पहला धमाका जो कार धमाका हुआ है उसको एबे गेट बोलते हैं, तो एबे गेट में ही कार धमाका हुआ है कल। तो और जो दूसरे है वो एक्सप्लोजन वो अंदर होटल के अंदर हुए हैं वहाँ पर। तो सिचुएशन तो वहाँ की बहुत ज्यादा खराब है और ऐसे हालात चल रहे हैं तो लगता नहीं है कि सुधरेगी। जी ठीक है यशपाल, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं ज़रा तस्वीर दिखाना चाहता हूँ इस वक्त
देखिए यहाँ हमें बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं भी हैं, बाकी लोग भी हैं। यहाँ पर स्थिति को आप समझिए, अगर आप समझ सकते हैं कि ये लोग इतने परेशान हैं और इस हाल में हैं कि प्रेग्नेंट महिला भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मौजूद हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, वो लगातार अपने आंसू को पोंछने की कोशिश कर रहे हैं, काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी भावनाओं पर। लेकिन देखिए काबुल में जो हालात हैं, अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं, उसने कैसे अफ़गानिस्तान के लोग जो बाहर रहते हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं या फिर दुनिया के बाकी किसी और मुल्क में भी रहते हैं, वहाँ रहने वालों को, अफ़गानियों को परेशान करके इस परिस्थिति ने रख दिया है। आप हिंदी समझती हैं? नहीं। कैन यू स्पीक हिंदी? नो। वाई आर यू क्राइंग? वाई आर यू क्राइंग? बात नहीं कर सकती हूँ मैं भी। बात नहीं कर सकती हैं? अभी इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है और आप इस हालत में, इस स्थिति में यहाँ पर आई हुई हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? अदालत चाहती है, हम मजबूर है। प्लीज़ बात नहीं कर सकती हूँ मैं भी। इतनी सारी महिलाएं हैं, इतनी सारी फीमेल्स हैं जो यहाँ पर आके आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग यूएनएचसीआर के लिए कह रही हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों की आंखों में आंसू हैं। क्या जो तालिबान ने किया है या फिर अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है उससे आप लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा? प्लीज़ बात नहीं कर सकती हूँ मैं भी। मैं देखिए ये बात नहीं कर सकती हैं, दरअसल इनकी भावनाओं को भी समझा जा सकता है, इनकी स्थिति और परिस्थिति को भी समझ सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी अगर सड़क पर खड़ी होकर कड़ाके की गर्मी में, और समझिए कि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है क्योंकि 1 मिनट भी अगर आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो आपके शरीर से पसीना बहने लगता है, लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी यहाँ पर आकर खड़ी है जो अफ़गानियों के लिए, जो काबुल में इस वक्त फंसे हुए लोग हैं, उनके लिए फरियाद कर रही है। और फरियाद ये है कि हमको बचाइए, फरियाद ये है कि हमको, जो हम लोग बाहर हैं अभी अफ़गानिस्तान से, उन लोगों को शरणार्थियों का दर्जा मिले ताकि वो लोग अपना कामकाज कर पाएँ, ताकि वो लोग पढ़ाई लिखाई जो उनके बच्चे हैं उनका करवा पाएँ। सवाल तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अफ़गानिस्तान में स्थिति बद से बदतर हो गई है। हम आपको तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान एयरपोर्ट पर जब हमला हुआ, जब अटैक किया गया, उसके बाद वहाँ पर कैसी अफरा तफरी मची और अब वहाँ के हालात कैसे हैं। अब वहाँ के हालात ऐसे हैं कि लोग गंदे नाले में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हमको बचा लीजिए। निसार अहमद हमारे साथ हैं जो कि नेता हैं अफ़गान डेमोक्रेटिक पार्टी के। निसार साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में लोग मौजूद हैं, जो काबुल एयरपोर्ट पर हैं, जो नाले में खड़े हैं, जो वहाँ से किसी भी हाल में तालिबान के चंगुल से निकल जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अफ़गानिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, उनको निकालने की कैसी कोशिश हो रही है? देखो अभी तो अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए सारा दुनिया को चाहिए कि सब रो रहे हैं, रोने आता है, किसी हेल्प करने के लिए अफ़गानिस्तान लोग के लिए कोई नहीं सोचता है। कल एक महशर था, एक क़यामत था, सब कुछ तालिबान के हाथ से निकल चुका था, अमेरिकाई अंदर था, वही अफ़गानी ग्रुप जो दाइश और अफ़गानी ग्रुप के बीच कोई फ़र्क नहीं है। ये बाहर अमेरिकाई अंदर सब अफ़गानिस्तान लोग डर की वजह से निकालने का कोशिश कर रहा था। इसी वजह से कि अमेरिका अपने लोगों को अच्छी तरह निकाला जाए, इसी ब्लास्ट हो गया। सब एक साजिश, बस अफ़गानी का खून अमेरिका के लिए और तालिबान के लिए, दाइश के लिए कोई अहमियत नहीं रखते हैं। इंसान नहीं समझते हमको। देखो अगर टेररिस्ट है, मैं बोलता हूँ, मेरे दिल में बहुत बड़ी घटना हुई है, आज इतना बड़ा हादसा हुआ है, हाँ इतना बड़ा धमाका हो गया, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। आप लोगों को लग रहा है कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उसके लिए पाकिस्तान भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, और अगर नासूर कोई है तो वो पाकिस्तान है, वो ISI है या फिर वो संगठन है जो अफ़गानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, तालिबानियों के साथ खड़े हो रहे हैं। देखो अगर दुनिया में लोग, अगर दुनिया चाहते हैं कि टेररिज्म ख़त्म हो जाए,
पहले सब दुनिया अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठा हो जाए। टेररिज्म के जड़, टेररिज्म के सेंटर अमेरिका और पाकिस्तान है। अमेरिका छुप के बैठा है, पाकिस्तान के ऊपर सब प्लानिंग करता है पाकिस्तान है। सारा दुनिया में आज एक और चैनल के साथ इंटरव्यू में मैंने बोला कि अगर दुनिया अमन शांति चाहता है पूरे दुनिया में, आज अफगानिस्तान है, कल इराक था, सूरिया था, कई लिबिया था, कई हर जगह में, कजाकिस्तान में कल ब्लास्ट हो गया। अगर दुनिया के लिए हम चाहते हैं, दुनिया का शांति चाहते हैं, पाकिस्तान का सब दुनिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बंद करे। टूरिज्म के सेंटर, टूरिज्म के माँ बाप पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ सारा दुनिया अगर ताल्लुकात बंद किया तो टूरिज्म खत्म हो जाता है। वरना आज अफगानिस्तान है, कल अल्लाह न करे हिंदुस्तान है। मैं आपके इस बात को सपोर्ट करता हूं कि अगर कोई देश आतंक फैला रहा है तो उस देश को दुनिया से काट देना चाहिए, यानी कि उसको किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। और अफगानिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान का बड़ा हाथ इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी संगठन तालिबान की मदद करने के लिए मौजूद हैं अभी भी अफगानिस्तान में। कुछ तो लौट रहे हैं क्योंकि काबुल पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है, तो वो लौट रहे हैं पाकिस्तान और पीओके के उन कैंपों में जहां पर आतंकी रहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, देखिए जो छोटे बच्चे यहाँ मासूम से बच्चे मौजूद हैं बैठे हुए हैं सड़क पर। दरअसल इन बच्चों के लिए, इन महिलाओं के लिए और सड़क पर खड़े इन सैकड़ों लोग जो अफगानिस्तान के हैं, मूलतः अफगानिस्तान के रहने वाले हैं लेकिन अभी अपने मुल्क में नहीं, अपने मुल्क से बाहर हैं, इनके लिए कौन खड़ा है और इनकी मदद कौन करेगा। और सवाल यह भी है कि इनके जो अपने अफगानिस्तान में काबुल में फंसे हुए हैं उनको बाहर लाने के लिए कौन खड़ा होगा। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।